दिस इज आवर फोर्थ चैप्टर, एरे, रिकॉर्ड्स एंड पॉइंटर्स। एरे क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कुछ डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे लीनियर होते हैं और कुछ डाटा स्ट्रक्चर्स हमारे नॉन लीनियर होते हैं। तो आज हम लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स में सबसे पहला डाटा स्ट्रक्चर जो है वो है एरे। तो डाटा स्ट्रक्चर आर क्लासिफाइड एज इधर लीनियर और नॉन लीनियर। डाटा स्ट्रक्चर हमारा दोनों तरीके का होता है, एक होता है लीनियर और नॉन लीनियर। डाटा स्ट्रक्चर हमारा लीनियर कब होता है, जब उसके अंदर एलिमेंट जो है किसी सीक्वेंस की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, उसे हम लीनियर लिस्ट बोलते हैं। इसके लिए दो तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, एक होता है एरे और दूसरा होता है हमारा लिंक लिस्ट। मैंने आपको कल भी बताया था कि ऑपरेशंस जो हम अप्लाई करेंगे अपने एरे के ऊपर और लिंक लिस्ट के ऊपर, वो हमारे होते हैं 6। फर्स्ट है आपका ट्रावर्सल। ट्रावर्सल का मतलब क्या होता है कि हमने हर एक एलिमेंट को एटलीस्ट एक बार प्रोसेस करना है, रीड करना है, उसे हम बोलते हैं ट्रावर्सल। जितने भी एलिमेंट्स हमारी लिस्ट के अंदर होते हैं उन हर एक एलिमेंट्स को एटलीस्ट एक बार रीड करना या फिर प्रोसेस करना ट्रावर्सल कहलाता है, ठीक है। सेकेंड है सर्च। सर्च का मतलब when we find the location of the element with a given value or record the value with a given key। जब हमें किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को अपने लिस्ट के अंदर सर्च करना हो, ढूंढना हो, तो उसे हम सर्चिंग बोलेंगे। थर्ड है इंसर्शन। जब हमें कोई नया एलिमेंट अपनी लिस्ट के अंदर ऐड करना हो, उसे हम इंसर्शन बोलते हैं। डिलीशन, जब हमें किसी भी एलिमेंट को रिमूव करना हो, मान लो कि हमारी लिस्ट के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं और हमें उसमें से थर्ड एलिमेंट रिमूव करना है, तो हमें उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिलीशन। नेक्स्ट है आपका सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है कि हमारे जितनी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है लिस्ट के अंदर, उनको एक पर्टिकुलर मैनर में सॉर्ट करना। सॉर्ट हमारा किसी भी तरीके से हो सकता है, हम अल्फाबेटिकल सॉर्ट भी कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मर्जिंग। मर्जिंग का मतलब होता है कि आपको कंबाइन करना अलग अलग लिस्ट को। मान लो हमारे पास दो लीनियर लिस्ट है और उन दोनों लिस्ट को जब हम मर्ज करके एक लिस्ट में कंबाइन करते हैं, उसे हम बोलते हैं मर्जिंग। अभी हमने ऑपरेशंस देखे हैं कि हम जो भी अपने डाटा स्ट्रक्चर करेंगे, जो भी हम अपने लीनियर डाटा स्ट्रक्चर करेंगे, उसमें हम कितने टाइप्स के ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज ट्रावर्सल, सेकंड इज सर्चिंग, थर्ड इज इंसर्शन, फोर्थ इज डिलीशन, फिफ्थ इज सॉर्टिंग एंड सिक्स्थ इज मर्जिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरे की। फर्स्ट हमारा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है एरे, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। एरे और लीनियर एरे दोनों सेम ही बात होती है, या फिर इसे हम वन डायमेंशनल एरे भी बोल सकते हैं, ठीक है। एरे को आप लीनियर एरे भी बोल सकते हैं या फिर वन डायमेंशनल एरे भी बोल सकते हैं, ये सेम ही बात होती है। अ लीनियर एरे इज अ लिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर। लीनियर एरे जो होता है वो एक लिस्ट होती है। फाइनाइट नंबर का मतलब होता है जो फाइनाइट इन द सेंस कि आप काउंट कर सकते हो, जितने नंबर्स आप काउंट कर सकते हो। काउंटेबल लिस्ट जो होती है उसे हम फाइनाइट लिस्ट बोलते हैं। एन ऑफ होमोजीनियस डाटा एलिमेंट्स। होमोजीनियस का मतलब होता है कि जिसमें आपके सेम डाटा टाइप्स के एलिमेंट आए। जैसे अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो उसमें सारे इंटीजर ही एलिमेंट होंगे। अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं तो उसमें सारे स्ट्रिंग एलिमेंट ही होंगे। अगर मैं कैरेक्टर की बात करूं तो उसमें सारे कैरेक्टर एलिमेंट ही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसमें दो इंटीजर वैल्यू स्टोर कर दो, दो कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर दो, दो स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर दो। वो होमोजीनियस नहीं होता। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम डाटा टाइप्स, ठीक है। तो जो लिस्ट होती है, जो एरे होता है, ए लीनियर एरे इज द लिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ होमोजीनियस डाटा एलिमेंट्स। एक ऐसी लिस्ट जिसके अंदर हम सेम डाटा टाइप्स का डाटा स्टोर कर सकते हैं, जो कि काउंटेबल हो, जिसे हम काउंट कर सकें। The element of the array are referenced respectively by an index set consisting of n consecutive number। जो एलिमेंट हैं जो हम एरे में स्टोर करेंगे, उन्हें हम इंडेक्स सेट के थ्रू कंसेक्यूटिव नंबर हम उनको देंगे, जिसमें हम इंडेक्स सेट की वैल्यू सेट करते हैं, जिसे हम एड्रेस बोलते हैं। जैसे कि इस तरीके से ये मेरी लीनियर लिस्ट है जिसके अंदर मैंने 6 एलिमेंट्स को स्टोर किया है। 247, 56, 429, 135, 87, 156। ये सारे के सारे मेरे लीनियर एरे हैं। इसे आप हॉरिजॉन्टली भी लिख सकते हो और इस तरीके से वर्टिकली भी आप उसमें लिख सकते हो। इसके जो है ये इंडेक्स सेट का मतलब क्या होता है कि आप इसमें
नंबरिंग आप इसको देना, एड्रेस देना कि जो 247 है उसको हमने 1 एड्रेस दे दिया, जो 56 है उसको हमने 2 एड्रेस दे दिया, जो 429 है उसे हमने 3 वो दे दिया, आपने 3 नंबर दे दिया। तो ये क्या है, नंबरिंग हम इनको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसे हम एड्रेस भी बोलते हैं, एक एड्रेस प्रोवाइड करवाना। ये आप हॉरिजॉन्टली लो या वर्टिकली लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एड्रेस सबका सेम रहेगा। समझ आ रहा है एरे क्या होता है? यस मैम। ठीक है। दूसरा है द एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर स्टोर्ड रिस्पेक्टिवली इन सक्सेसिवली मेमोरी लोकेशन। सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या है, जितने भी एरे के एलिमेंट्स होंगे वो लगातार मेमोरी में स्टोर होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक नंबर 2 पे आपने एक एरे स्टोर किया, एक वैल्यू स्टोर की, उसके बाद 4 स्पेस छोड़ के आपने नेक्स्ट वैल्यू स्टोर कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। आप कंटिन्यूसली स्पेस में अपने डाटा को स्टोर कर सकते हो। ठीक है। The number of n elements is called the length और size of array। जितने भी आपके array के अंदर number of elements होंगे वो उसका length और उसका size कहलाता है। जैसे कि अगर इसकी हम बात करें, इस एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पे 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी हो गई 6, इसका साइज कितना हो गया 6। ठीक है। अगर मैं इस लिस्ट की बजाय 10 एलिमेंट यहाँ पे दे दूं तो उसका साइज कितना होगा 10 मैम। 10। बिल्कुल सही। उसके बाद हम आगे चलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर एरे इन मेमोरी। जो लीनियर एरे होता है उसको मेमोरी में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि कंप्यूटर मेमोरी में किस तरीके से हमारा लीनियर एरे की वैल्यूज स्टोर होती है। ठीक है। ये देखो आपका ये लेट एल ए क्या है, हमारा लीनियर एरे का शॉर्ट फॉर्म हमने दिया है एल ए। लेट एल ए बी अ लीनियर एरे, कोई भी एक लीनियर एरे है in the memory of computer. Recall that the memory of computer is simply a sequence of addressed location as picture। जैसे आपको पिक्चर दिखाई गई है इसकी तरह आपके भी जो एरे है उसकी कोई ना कोई एड्रेस होगा। ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी के अंदर हर एक लोकेशन का कोई ना कोई एड्रेस होता है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल मान के चल रहे हैं कि इनका एड्रेस 1000 से स्टार्ट हो रहा है और कंटिन्यूसली नीचे जो हमें मेमोरी में डाटा अपना स्टोर करना है वो इसी मेमोरी में स्टोर करना है। तो location of linear array of k equals to address of the element linear array of k of the array L A। जो भी इसका एड्रेस होगा वो वहीं पे हमारी वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। अभी हम आगे देखेंगे कि हम इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। अभी आप बेसिक चीजें देखिए। देखिए एक चीज और इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा एक एरे आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और इसका एड्रेस क्या है 200, 201, 202, 203, 204। तो देखो आप लोगों ने फंडामेंटल में भी पढ़ा होगा कि जितने भी आप इंटीजर या डाटा टाइप्स आप लोगों ने देखी है, इंटीजर हो गया आपका, ठीक है, आपका कैरेक्टर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इन सबका साइज होता है। जैसे इंटीजर वैल्यू अगर मैं इसमें स्टोर कर रही हूँ 2 बाइट्स का मतलब क्या है कि इसमें आपके 4 का स्पेस रिक्वायर करेगा, 4 बाइट्स। 2 बाइट्स की बात करेंगे तो 2 बाइट का स्पेस रिक्वायर करेगा। मान लो हमें कोई इंटीजर वैल्यू इसमें स्टोर करनी है 2, 4, 6, 2 का टेबल हमें स्टोर करना है, तो 200 की लोकेशन पे 2 आएगा, उसके बाद 2 ब्लॉक्स 200 और 201 2 बाइट का स्पेस वो लेगा। उसके बाद जब हम 4 वैल्यू स्टोर करेंगे तो वो 201 पे स्टोर नहीं होगी, वो 202 पे स्टोर होगी। ठीक है। उसके बाद जो 202 पे वैल्यू स्टोर होगी 4, वो भी 2 बाइट का वैल्यू स्टोर करेगा। जब हम 6 स्टोर करेंगे तो वो 204 पे स्टोर होगा, ना कि 203 पे। यहाँ पे आपका स्टोर होगा 2, यहाँ आपका स्टोर होगा 4, यहाँ आपका स्टोर होगा 6 और यहाँ आपका स्टोर होगा 8। क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है इसलिए सारे 2-2 बाइट लेंगे। जब मैं 2 को स्टोर करूंगी तो वो भी 2 बाइट लेगा, 4 स्टोर करूंगी तो वो भी 2 बाइट लेगा, 6 स्टोर करूंगी तो वो 2 बाइट का स्पेस लेगा और 8 स्टोर करूंगी तो वो भी 2 बाइट का ही स्पेस लेगा। अब समझ आ रहा है सबको? साइज का मतलब क्या है कि वो मेमोरी में उतना ही साइज लेगा, तो जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो उतनी साइज के बाद आएगा। ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं 12 स्टोर करती हूँ तो वो कहाँ स्टोर होगा? 210 के ऊपर। 210 पे मैम। ठीक है। अब क्लियर हो गया सबको? यस मैम। ठीक है।
एक चीज देखो यहाँ पे है लीनियर एरे और अपर बाउंड क्या होता है, लीनियर बाउंड और अपर बाउंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए जो टोटल लेंथ ऑफ एरे होती है लीनियर अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1 होती है। अपर बाउंड क्या होता है कि एरे की आपकी टोटल जितनी भी लेंथ होती है, मान लो एक एरे में मैंने 5 एलिमेंट्स स्टोर किए हैं तो वो 5 उसका अपर बाउंड हो गया और लोअर बाउंड मेरा 1 हो गया प्लस 1। जैसे कि अगर इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पे अपर बाउंड क्या है आपका 6, यहाँ पे अपर बाउंड है आपका 6, ठीक है, और 1 क्या है मेरा लोअर बाउंड। मेरे पास याद से सेंड कर। कि जो मैंने अपनी लिस्ट बनाई है एरे में, मैंने अपना फर्स्ट एलिमेंट कहाँ स्टोर किया है, लोअर बाउंड 1 पे, और मेरा जो लिस्ट का लास्ट एलिमेंट है वो कहाँ स्टोर है, अपर बाउंड 6 पे। समझ आ रहा है सबको? इसी तरीके से अगर मैं यहाँ बात करूँ इस एरे के अंदर जो 1000 है वो मेरा लोअर बाउंड है और जो मेरा 1004 है वो मेरा अपर बाउंड है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इसकी फाइनल लेंथ कितनी होगी मेरी इस एरे की, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। जैसे कि प्लस आएगा, जैसे अपर बाउंड की वैल्यू मेरी कितनी है, अपर बाउंड की वैल्यू है मेरी 1004 माइनस लोअर बाउंड की वैल्यू कितनी है 1000 प्लस 1। तो 4 माइनस 0 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। यानी कि टोटल मेरे इस एरे के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट है। जैसे 1000 पे मान लो मैंने फर्स्ट एलिमेंट स्टोर कर दिया, यहाँ सेकेंड, यहाँ थर्ड, यहाँ 4 और यहाँ 5। तो टोटल मेरे इस लिस्ट में कितने एलिमेंट हो गए, 5 एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 और 5। अपर बाउंड हमारा लास्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है, लोअर बाउंड हमारा फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है, और प्लस 1 का मतलब ये इसका फॉर्मूला होता है जो आपको यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे आपका एड्रेस दिया गया है, लीव लेंथ अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। ठीक है, अब हम आते हैं नीचे। देखो यहाँ पे क्या होता है आपका रिप्रेजेंटेशन आप लोग देख चुके हो। अब एक बार इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या है कि अगर मान लो हमारे एरे के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स मेमोरी में स्टोर हो और हमें किसी पर्टिकुलर एक, अब ये जैसे मैंने आपसे पूछा था कि 2 का टेबल अगर मुझे स्टोर करना है और मुझे 10 वैल्यू स्टोर करनी है तो उसका एड्रेस क्या होगा। तो ये तो सिर्फ 4-5 वैल्यू थी तो आपने कैलकुलेट करके बता दिया, लेकिन अगर मैं 100 वैल्यूज 150 वैल्यूज स्टोर करती हूँ और मैं आपसे पूछूं कि 99th वाली आइटम का जो एड्रेस है वो क्या होगा, तो क्या आप वो वैसे बता सकते हो? आप ऐसे नहीं बता सकते, उसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं, लोकेशन ऑटो, इसका फॉर्मूला है आपको जो यहाँ दिया गया है, location linear array of k equals to base value of linear array plus w k minus lower bound। लोकेशन लीनियर एरे ऑफ के का मतलब है जो भी वैल्यू हम पूछना चाहें, जैसे मैंने अभी आपको बोला 99 वैल्यू के बारे में, तो के हमारा हो गया 99 के लीनियर एरे की अगर हमें लोकेशन फाइंड करनी है तो लीनियर एरे की बेस वैल्यू होती है हमारी फर्स्ट वैल्यू का एड्रेस। जैसे अभी एग्जांपल में हमने किया था 1000, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू का एड्रेस प्लस w हमारा क्या है कि जितना स्टोरेज वो लेगा, जैसे इंटीजर वैल्यू है तो वो 2 बाइट लेगा, कैरेक्टर वैल्यू है तो वो 1 बाइट लेगा, उसका साइज क्या होगा, और k वही 99 लोअर बाउंड यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू होगी हमारी वो। समझ आ रहा है सबको? अब ये हम एक एग्जांपल से सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है, which report the number of automobiles sold each year from 1932 through 1984। मतलब एक लीनियर एरे बनाना है जिसमें 1932 से वैल्यू स्टोर होनी शुरू हो रही है और 1984 तक वैल्यू स्टोर हो रही है। यानी कि फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी हमारी 1932,
ठीक है, और कहाँ तक जाएंगी ये वैल्यू? लास्ट 1984 तक। ठीक है, बीच में हमें नहीं पता कितनी वैल्यूज है। सपोज ऑटो अपीयर्स इन मेमोरी एज पिक्चर्ड इन फिगर 4.3, दैट इज बेस ऑटो, जो बेस वैल्यू है वो 200 है, यानी कि 1932 का एड्रेस कितना है? 200 से हमारे एड्रेस स्टार्ट हो रहे हैं, और W इक्वल्स टू 4, यानी कि जो हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो एक वैल्यू 4 बाइट का डाटा स्टोर करेगी। समझ आ रहा है सबको? क्वेश्चन समझ आया सबको? स्टूडेंट समझ आ रहा है सबको? क्वेश्चन समझ आया? रिप्लाई करो। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. कि जो हमारे वैल्यूज हैं वो 1932 से स्टार्ट होंगी और 1984 तक हमारी वैल्यूज चलेंगी, और जो बेस वैल्यू है वो 200 होगी, और जो साइज है वो एक वैल्यू 4 बाइट का साइज लेगा। ठीक है, अब 1932 का एड्रेस कितना हो गया? 200 हो गया। उसके बाद जो 1933 वैल्यू स्टोर होगी वो कहाँ स्टोर होगी? 1933 वो 4 बिट का डाटा ले रहा है, तो एक जो 1932 है वो 4 बिट का स्पेस लेगा, जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 4 बिट के बाद स्टोर होगा, यानी कि 1933 हमारा स्टोर होगा 204 पे। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू मेरी स्टोर होगी 4 बिट के बाद होगी, नेक्स्ट वैल्यू मेरी स्टोर होगी 208 पे 1934। ठीक है, इसी तरीके से 4 के बिट्स के बाद हमारा जो डाटा है वो स्टोर होता जाएगा। तो ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है? ये हमें बोल रहा है कि द एड्रेस ऑफ द एरे एलिमेंट फॉर द ईयर k इक्वल्स टू 1965। हमें 1965 का एड्रेस बताना है, यानी कि k की वैल्यू कितनी हो गई? 1965। हमें जिस तरीके से हमने ये स्टोर किया है 1932, 33, 34, इसी तरीके से स्टोर करते करते हमें 1965 तक जाना है, और 1965 का एड्रेस बताना है कि क्या होगा। तो हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। k की वैल्यू हो गई हमारी 1965, उसके बाद बेस वैल्यू क्या है हमारी? 200, क्योंकि हमारा एड्रेस 200 से स्टार्ट हो रहा है, प्लस W का मतलब कितनी वेटेज वो ले रहा है, कितने बाइट्स का स्पेस वो ले रहा है, तो 4 बाइट का स्पेस ले रहा है। उसके बाद 1965 जो हमें बताना है, यहाँ पे वो वैल्यू है, k की वैल्यू कितनी है? 1965 माइनस लोअर बाउंड यानी कि फर्स्ट वैल्यू कितनी है? 1932। तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 332। इट मीन्स जो 1965 वैल्यू है वो स्टोर होगी हमारी, वो होगी हमारी 19, यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देती हूँ। तो मेरी लास्ट वैल्यू जो ये पूछ रहा है 1965 वैल्यू, वो मेरी जहाँ स्टोर होगी उसका एड्रेस होगा 330। समझ आया सबको ये एग्जाम्पल? Yes, ma'am. क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. तो आज हमने किया है कि हम किसी भी एरे को मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी किसी भी लोकेशन की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, और अपना जो हमारा एरे है जो लीनियर लिस्ट है उसमें एलिमेंट्स किस तरीके से मेमोरी में स्टोर हो।